नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। सभी देशवासियों को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर में रही दशहरे की धूमधाम, लोगों ने एक दूसरे को दी बधाई। राज्य केंद्रीय योजनाओं की सूचना पुस्तक सूर्यकांत नागमारपल्ली के काम के लिए बोम्मई कटिल की सराहना। धार्मिक पहुंच के साथ राहुल गांधी ने कर्नाटक में सद्भाव का संदेश दिया। कांग्रेस सरकार ने 1600 पीएफआई कार्यकर्ताओं पर मामले वापस लिए, अशोक। ईडी ने अंशकालिक नौकरी घोटाले में चीन से जुड़ी बेंगलुरु फर्मों पर छापा मारा, 5.8 करोड़ रुपए जब्त किए। जनसंख्या पर सबके लिए समान नीति बने, विजयदशमी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। देश सुरक्षित हाथों में है, दशहरा पर शस्त्र पूजा कर राजनाथ सिंह ने जताया भरोसा। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। इस वर्ष दशहरा त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। जहां पिछले 2 वर्षों से महामारी के प्रकोप के कारण दशहरा फीका पड़ा हुआ था, वहीं इस वर्ष त्योहार की तैयारियां जोरों शोरों से की गई। तो नवरात्र के 9 दिन शहर के मंदिरों में विशेष पूजा आदि की गई। इसके अलावा त्योहार के कारण बाजारों में भी रौनक आई। लोग त्योहारों के लिए नई सामग्री खरीदने बाजार में नजर आए। तो वहीं आज दशहरे के दिन लोगों ने अपने अपनों को मिलकर या फिर मैसेज कर त्योहार की बधाई दी है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने केंद्र और राज्य सरकारों की कल्याणकारी कार्यक्रमों और विकास परियोजनाओं की पूरी जानकारी वाली पुस्तक प्रकाशित करने के लिए राज्य भाजपा के कार्यकारी सदस्य सूर्यकांत नागमारपल्ली के काम की सराहना की है। केंद्र और राज्य सरकारें कई जनहितैषी कार्यक्रमों के जरिए लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर रही हैं। लोगों के इर्द गिर्द विकसित होने की इच्छा से तैयार की गई परियोजनाएं तभी प्रभावी होंगी जब वे समाज के हाशिए पर मौजूद लोगों तक पहुंचेंगी। इस पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री ने कहा कि सूर्यकांत नागमारपल्ली के प्रयास वास्तव में सार्थक हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। ऐसे समय में जब पूरे देश में धार्मिक दुश्मनी और नफरत चिंता का कारण बन रही है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की चौथे दिन धार्मिक प्रमुखों तक पहुंचने के लिए सामाजिक सद्भाव का संदेश देने के लिए काफी समय समर्पित किया। हार्डिंग सर्कल से पदयात्रा की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं, नागरिक समाज के सदस्यों, मॉर्निंग वॉकर और सांस्कृतिक मंडलियों ने दशहरा उत्सव के मूड में जोड़ा। विभिन्न लोकदल पदयात्रा में शामिल हुए और मैसूर की चौड़ी सड़कों पर एक आकर्षक प्रदर्शन किया। इसलिए मार्च एक मिनी दशहरा जैसा था। रास्ते में राहुल ने जेएसएस के दृष्टा शिवरात्रि देश केंद्र स्वामी से मुलाकात की। मस्जिद आजम के पास मौलवियों, मैसूर बिशप और जैन समुदाय के सदस्यों से बातचीत की। गांधी ने इस्कॉन के प्रतिनिधियों, युवाओं और महिलाओं को सुना, जिन्होंने भारत जोड़ो के झंडे के साथ यह संदेश दिया कि वे सांप्रदायिक सौहार्द और धर्मनिरपेक्षता के लिए हैं। राजस्व मंत्री आर अशोक ने दस्तावेज जारी करते हुए दावा किया है कि सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 1600 पीएफआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामले वापस ले लिए हैं। मंत्री ने पीएफआई भाग्य शीर्षक से एक पोस्टर भी लॉन्च किया, जो सिद्धारमैया के कार्यालय के दौरान शुरू की गई विभिन्न कार्यकारी योजनाओं पर आधारित है। जब भाजपा सत्ता में थी, जुलाई 2009 में शिवमोगा और मैसूर में दंगों के लिए 1600 पीएफआई और केएफडी कार्यकर्ताओं के खिलाफ 175 मामले दर्ज किए गए थे। दिसंबर 2012 में कांग्रेस विधायक तनवीर सेठ ने सरकार को पत्र लिखकर मामलों को वापस लेने के लिए कहा और कहा कि पीएफआई कार्यकर्ता निर्दोष थे। 2015 में सिद्धारमैया सरकार ने पुलिस महानिदेशक और कानून सचिव की राय के खिलाफ 175 मामलों को वापस लेने का आदेश दिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बेंगलुरु में 12 संस्थाओं से 5 करोड़ रुपए से अधिक जब्त किए, जो कथित तौर पर अंशकालिक नौकरी धोखाधड़ी मामले में शामिल थे। एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संघीय एजेंसी द्वारा कंपनियों पर छापा मारा गया था। ईडी की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार एजेंसी ने बेंगलुरु में साइबर अपराध, आर्थिक अपराध और नारकोटिक्स पुलिस द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जाँच शुरू की थी, जिसमें धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। पार्ट टाइम नौकरियां 12 संस्थाओं से कुल 5.85 करोड़ रुपए जब्त किए गए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक,
सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन।
सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880040334। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। नागपुर में आयोजित विजयदशमी समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या नीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जनसंख्या को लेकर एक ऐसी नीति बननी चाहिए जो सभी पर समान रूप से लागू हो, तभी जनसंख्या नियंत्रण के नियम परिणाम ला सकेंगे। उन्होंने कहा कि एक भूभाग में जनसंख्या में संतुलन बिगड़ने का परिणाम है कि इंडोनेशिया से ईस्ट तिमोर, सूडान से दक्षिण सूडान व सर्बिया से कोसोवा नाम से नए देश बन गए। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ पंथ के आधार पर जनसंख्या संतुलन भी महत्व का विषय है, जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कहा, जनसंख्या नीति सारी बातों का समग्र व एकात्म विचार करके बने, सभी पर समान रूप से लागू हो। लोक प्रबोधन द्वारा इसके पूर्ण पालन की मानसिकता बनानी होगी, तभी जनसंख्या नियंत्रण के नियम परिणाम ला सकेंगे। जब जब किसी देश में जनसंख्या असंतुलित होता है, तब तब उस देश की भौगोलिक सीमाओं में भी परिवर्तन आता है। जन्म दर में असमानता के साथ साथ लोभ, लालच, जबरदस्ती से चलने वाला मतांतरण व देश में हुई घुसपैठ भी बड़े कारण हैं। दशहरे के पावन मौके पर आज सुबह उत्तराखंड के चामोली के औली सैन्य स्टेशन में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की उपस्थिति में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां हथियारों की पूजा की जाती है। उन्होंने कहा, हमें विश्वास है कि हमारा देश हमारे सशस्त्र बलों के हाथों में सुरक्षित है। हमारे सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के जवान हमारे देश के गौरव हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री के लिए तैयार है। बुधवार को दशहरा के मौके पर राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्र समिति की घोषणा करने जा रहे हैं। खास बात है कि इसके बाद उन्होंने साल के अंत में राजधानी दिल्ली में एक जनसभा करने की योजना की तैयारी की है। हाल ही में केसीआर ने बिहार, कर्नाटक समेत कई राज्यों में जाकर मुख्यमंत्रियों और बड़े राजनीतिक चेहरों से मुलाकात की थी। बुधवार को हैदराबाद स्थित पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय दल का ऐलान करेंगे। इस कार्यालय में टीआरएस के नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, एमएलसी और जिला स्तर के समन्वयक शामिल होंगे। तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन और पूर्व सांसद बी विनोद कुमार बताते हैं, सीएम टीआरएस का नाम भारतीय राष्ट्र समिति में बदलने की घोषणा करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने तेलंगाना में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति और भाजपा पर जमकर हमला बोला। आरोप लगाया है कि तेलंगाना में सत्तारूढ़ टीआरएस और केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक दिल्ली में सुल्तान जबकि दूसरा हैदराबाद में निजाम है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के प्रस्तावित राष्ट्रीय संगठन भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के वीआरएस स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना बनने का समय आ गया है। उन्होंने कहा, यह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा न केवल भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के लिए बल्कि टीआरएस के लिए भी एक संदेश है, जिसका चेहरा भाजपा जैसा ही है। भाजपा और टीआरएस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपके पास अगर दिल्ली में सुल्तान है तो हैदराबाद में निजाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से टेलीफोन पर बातचीत की और इस बात पर बल दिया कि यूक्रेन संकट का कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने यह रेखांकित भी किया कि परमाणु प्रतिष्ठानों को खतरे में डालने के दूरगामी और विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि मोदी और जेलेंस्की ने यूक्रेन में जारी युद्ध पर बातचीत की और इस दौरान एक बार फिर दोहराया कि वार्ता और कूटनीति के जरिए ही इसका समाधान निकल सकता है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। एजाज खान और पवित्रा पूनिया ने की गुपचुप सगाई। बिग बॉस से हुई थी लव स्टोरी की शुरुआत। अब समाचार खेल जगत के। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, सूर्य कुमार यादव की कुर्सी को खतरा, दिनेश कार्तिक ने बढ़ाई मुश्किलें।
अंत में समाचार बाजार के। 8th पे कमीशन लागू होते ही 2.5 गुने से अधिक बढ़ जाएगी सैलरी, पेंशन पाने वालों की भी बल्ले बल्ले। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीवर में रही दशहरे की धूमधाम, लोगों ने एक दूसरे को दी बधाई। राज्य केंद्रीय योजनाओं की सूचना पुस्तक सूर्यकांत नागवारपल्ली के काम के लिए बोम्मई कटिल की सराहना। धार्मिक पहुंच के साथ राहुल गांधी ने कर्नाटक में सद्भाव का संदेश दिया। कांग्रेस सरकार ने 1600 पीएफआई कार्यकर्ताओं पर मामले वापस लिए, अशोक। ईडी ने अंशकालिक नौकरी घोटाले में चीन से जुड़ी बेंगलुरु फर्मों पर छापा मारा, 5.8 करोड़ रुपए जब्त किए। जनसंख्या पर सबके लिए समान नीति बने, विजयदशमी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। देश सुरक्षित हाथों में है, दशहरा पर शस्त्र पूजा कर राजनाथ सिंह ने जताया भरोसा। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।